तो यो गाइस वापस से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो गाइस लास्ट टाइम आपको याद होगा कि मैक्सिकन गैंग के बेस पे जो हमने अटैक किया था, तो वहाँ से हमें बहुत सारा गोल्ड मिला गाइस। तो लेस्टर अपने जुगाड़ लगा रहा है कि इसको कहाँ पे छिपाया जाए। तो कुछ गोल्ड इस जो बड़े वाले ट्रॉलीज थे वो इस ट्रक में रखे हैं, और जो छोटे वाले थे वो इस ऐसे ट्रक में रखा है, इनको कुछ पता ना चले। इसमें 4 छोटे और 2 बड़े ट्रॉली है, और उसमें 3 बड़े ट्रॉलीज है। तो गाइस हमें मैक्सिकन गैंग के पास से तो हमें बहुत सारा गोल्ड मिला है। तो ये तो मज़ा अच्छा हो गया गाइस। ये देख लो आप ज़रा, 3 ट्रॉलीज है अंदर। तो चलो मैं लेस्टर से बात कर लेता हूँ। तो ओके गाइस, यहाँ पे मैंने लेस्टर के साथ बात कर ली है गाइस, और वो कह रहा है गाइस कि अभी तो इतना गोल्ड तुमने जब्त कर लिया। इनके मैक्सिकन गैंग भाई कोई छोटी गैंग नहीं है, तो ये कुछ ना कुछ तो करेंगे। इसलिए बोल रहे कि तुम ये दोनों यहाँ से ये 2 ट्रक्स लेके चले जाएंगे, और ये कह रहा है कि तुम कार से चलो, जल्दी से निकल लो जल्दी से। तो गाइस सीधी सी बात है, मैं नहीं कि एक बुलेट प्रूफ कार लेके निकल चलता हुआ ऐसे। पहले तो ये म्यूजिक ऑफ करो। ओके चलो गाइस, हमें लॉस सैंटोस पहुंचने के लिए बहुत देर लगने वाली है, कि हम बहुत दूर है गाइस अभी लॉस सैंटोस से। चलो पहले तो सीधे सीधे। तो ओके गाइस, अभी मैं काफ़ी देर से अपनी गाड़ी भगा रहा हूँ, बट अभी तक हम पहुँचे नहीं है। अभी हमने 2.5 माइल और जाना है। 2.5 माइल और जाना है। वैसे तो ये सही है कि ये हाईवे है, और हमारी गाड़ी तो 150 की स्पीड को पार करके जा रही है। चलो भाई जल्दी पहुंच जाए एक बार, बट बहुत देर लगने वाली, इतना तो मैं कंफर्म हूँ। बट कोई नहीं, चलो फुल स्पीड भगाएंगे एकदम अपनी गाड़ी। तो ओके गाइस, हम बस अभी पहुंचने वाले हैं। हमें आते आते रात हो रही है, आई मीन शाम हो गई, रात होने वाली है। इस कार की वैसे भी ज़्यादा स्पीड नहीं है, और फिर भी ये 130 के आसपास तो टच कर देगा स्पीड। 120 एवरेज पे कर लेगा। तो जैसे कि आपको पता ही है, हमने हमारे मैक्सिकन गैंग के साथ झगड़ा हो रहा है। हमने उनको बहुत सारा गोल्ड चुरा है, तो हमारे फैमिली को और हमें खुद को बहुत खतरा है। इसलिए हम नया घर लेने जा रहे हैं। जैसे कि आपको बताऊंगा कि हमने कुछ दिनों पहले जो गोल्ड की रॉबरी की थी ज्वेलरी स्टोर में, तो लेस्टर ने सारी ज्वेलरी भेज दी, बेच दी है। और हमें बहुत सारे पैसे हमने बांट लिए, लेस्टर, फ्रैंकलिन और मैंने। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि हम एक घर खरीदेंगे आज, और अपना कुछ बिजनेस भी करेंगे, ताकि उसमें से भी पैसे आते रहें। मैं सोच रहा हूँ गैस कि हम शोरूम का बिजनेस करें, बट डिसाइड नहीं है। मेरा मन कह रहा है कि शोरूम का करते, बट फिर मन करता है कि नहीं, रहने तो कुछ और करते हैं। लेकिन अभी तक मैं फिक्स नहीं बता सकता है। ओके गाइस, यही वो हाउस है वो जो हम देखने के लिए आए हैं। अगर हमें पसंद आया तो हम ये खरीद लेंगे। जैसे हमारे पास अभी $40 मिलियन है, तो ये आई थिंक उसके अंदर तो आ ही जाएंगे ये। और बाकी हमें अगर सपोज़ कर रहे होंगे शोरूम वगैरह, तो हमें ये भी करने होंगे ना। ओके गाइस, आप पहले घर देख लो, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हमें ये लेना चाहिए या फिर नहीं।
मैंने ये हाउस देख लिया है और मुझे तो गाइस मतलब ये हाउस बहुत पसंद आया। मेरा मन कर रहा है कि ले लेना चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले इससे बात कर लेता हूँ और ये घर की पेमेंट वगैरह का देखते हैं। आई मीन प्राइस वगैरह। तो प्राइस ने मुझे इस घर की बताई थी $13 मिलियन। ओके गाइस, अभी मेरी इसके साथ बात हो चुकी है। ये कह रहा है गाइस इसके सामने मतलब एक फ्लीसा बैंक है, तुम वहाँ पे जाके पैसे डिपॉजिट करके आ जाओ। मतलब वहाँ पे इनके अकाउंट में पैसे डालने हैं, फिर कल सुबह हमें मिल जाएंगे। तो चलो गाइस, अभी हम जल्दी से बढ़ते हैं फ्लीसा बैंक की तरफ। अभी वो खुली तो होंगी नहीं और हम अपने घर जा नहीं सकते, चिपके रहना पड़ेगा, इसलिए हम यहीं कहीं पे रुकेंगे। तो ओके गाइस, अभी काफ़ी देर बाद सुबह हो चुकी है और हम बस अभी पहुंचने वाले हैं शोरूम के यहाँ पे। अरे हाँ, पहले फ्लीसा बैंक में हमें मतलब पैसे डिपॉजिट करने हैं। तो चलो, पीछे रह गई क्या? उसने मुझे कहा था यहीं से आगे की तरफ है, क्या ही पता। देखते हैं गाइस अभी सामने जाके, अगर यहाँ पे सामने की तरफ नहीं होगा, पीछे चली गए। बातों बातों में गाइस ध्यान से निकल गया, पीछे रह गए फ्लीसा बैंक, हम कुछ ज़्यादा ही सामने आ गए। कोई बात नहीं गाइस, जल्दी से बिना किसी देरी के हम पहुंचने वाले गाइस फ्लीसा बैंक के पास। वहाँ पे हम जल्दी से इनके अकाउंट में मतलब जो पेमेंट है वो डिपॉजिट कर देंगे और जैसे ही मतलब हमारा सब कुछ हो जाएगा तब हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ओके चलो, बाय बाय। भाई बैंक के अंदर तो कोई नहीं दिख रहा। भाई कोई है क्या? हेलो, सही है? हेलो, कोई भी नहीं है, लॉल। चलो कोई नहीं, बाहर की तरफ एटीएम था, मैं एटीएम से मतलब ट्रांसफ़र कर देता हूँ मनी उनके अकाउंट पे। यहीं पे अकाउंट है एटीएम में। तो भाई ज़रा साइड हो जाओ ज़रा, ऐसा। ओके गाइस, अभी हम पैसे ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। तो ओके गाइस, हमने हमारे हाउस की पेमेंट कर दी है और हम अभी जा रहे गए शोरूम देखने के लिए। अगर पसंद आए तो ले लेंगे। क्या है, हमारे पास फ़िलहाल मतलब छोटा से ले रहे हैं स्टार्टिंग में, मतलब पहला है ना, तो हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है कि मतलब क्या है कैसा है। तो हमें मतलब हमारे इसके लिए पहले तो हमारे शोरूम ख़रीदने के बाद कार्स वगैरह ला के रखने होंगे, वर्कर्स को लाना पड़ेगा और उसके बाद हमें हमारी खुद की वेबसाइट बनानी पड़ेगी, जिस पर से दूसरे बंदे हमारे कार्स के लिए ऑर्डर देंगे शोरूम से डायरेक्टली, वो भी ऑनलाइन। तो अभी वैसे रात हो रही है दोबारा से। चलो गाइस, हम बस पहुंचने वाले हैं, आ ही गया शोरूम हमारा, मतलब देखने जा रहे हैं वो। मतलब मुझे तो ऐसा पता चला कि बस पूरे लॉस एंजल्स में जो सेल पे है, बस ये एक ही शोरूम है जो सेल पे है, मतलब जो बेच रहे हैं। बाकी कोई भी शोरूम बिका नहीं है पूरे लॉस एंजल्स में, मतलब कोई सेल नहीं कर रहा। तो मैं, अरे भाई 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 क्या भाई, ओके चलो चलो ऐसे उतरते। चलो गाइस, वैसे देखने में मुझे कोई खास तो लग नहीं रहा है, बट फिर भी देख लेते गाइस।
तो ओके गाइस, मुझे शोरूम पसंद तो आ गया है, मतलब स्टार्टिंग में बिज़नेस के लिए अच्छा है, इसलिए हम ये ख़रीद लेंगे गाइस। तो फ़िलहाल तो मुझे मतलब पहले तो मुझे कपड़े चेंज कराने खुद के, तो उसके लिए हम जा रहे हैं स्पॉन्सो बाइज। तो मैं पहले मार्क कर दूँ पहले, चलो चलो। आई थिंक मुझे पता है गाइस डायरेक्शन वैसे, तो मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आई थिंक, हाँ सामने से लेफ़्ट से लेना है, सामने से लेफ़्ट जाके है, सामने से लेफ़्ट। बट मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ गाइस। ये अच्छा, ये सब उर्बान है, मुझे लगा 522 है, तो हमें यहाँ पे जाना है गैस। चलो बस, मैंने वैसे मेरा रोड तो सही था, बट दुकान गलत थी, शॉप गलत था। वैसे हमें लेना है राइट, और बस हम पहुँचने वाले हैं, हाफ माइल बाकी है। ना जाने कहाँ से बीच में आ जाते हैं यार। काश मेरे पास कोई अच्छी कार होती। ये तो मतलब पूरे ऐसे मिलिट्री टाइप दिखती है करूमा। तो जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पे आई थिंक मतलब इसके अंदर कोई ना कोई अच्छी कार्स तो रहती। ये जगह गाइस बहुत डेंजर है, यहाँ पे मतलब कभी भी गोलियाँ चलती, कुछ कह ही नहीं सकते यहाँ पे, मतलब कब गोलियाँ चलने लग जाए। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ऐसे। अरे भाई भाई भाई, मैंने ब्रेक का बटन दबाया था गाइस, वो उतर कैसे गया ना, वो मैंने ब्रेक दबाया और एंटर हो गया। स्कैम गाइस, स्कैम। तो गाइस देखा आपने, अभी अभी यहाँ पे एक बुलेट चली गई। यहाँ पे मैंने पहले बोला था यहाँ पे मतलब कुछ खरा ही नहीं है, और वो देखो अभी मैं मुझे पार्क करके 1 मिनट नहीं हुआ वो गाड़ी और वो चोरी हो गई। क्या ही बोल रहे। छोड़ो गाइस, यहाँ से निकल रही, ये बहुत खतरनाक जगह है, ऐसे जितने जल्दी निकलो उतना अच्छा है। चलो चलो चलो, बस हम पहुँचने वाले हैं, बस सीधे जाके एक लेफ्ट टर्न लेना है। सीधा तो नहीं है, जिगजैग है, यहाँ से राइट। ओके, अब जाके मुझे एक ढंग की कार मिली है। भाई उतर जाओ यार, सर उतर जाओ, ऐसा नहीं होता। ओके चलो, हमें कार मिल गई, अब जाके मिलेगा ढंग की कार। अब ये देखो तो क्या दिख रहा, आँख में क्या दिखता नहीं क्या यार आजकल लोगों को। छोड़ो यार, गलती उसकी नहीं, गलती मेरी थी, क्या ही करूँ, क्या ही करेंगे। तो हम पहुंच चुके हैं 522 पे, तो मैं जल्दी से अपना आउटफिट चेंज कर लेता हूँ। तो ओके गाइस, यहाँ पे मैंने क्लोथ्स खरीद लिए है, और हम अभी चलते गाइस, मतलब घर पे तो नहीं जा सकते, हमें रात पहले की तरह यही कहीं पे काटनी पड़ेगी। सामने की तरफ मतलब एक फ्लाईओवर जैसा पार्किंग टाइप है, तो हम वहाँ पे जाके थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं सुबह होने तक। घर हमारे ऐसे पास में है, बट जा नहीं सकती क्योंकि मैक्सिकन बॉस को अगर हमारे घर का पता चल गया तो बस बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। चलो मैं यहाँ पे आराम से पार्क करके गाड़ी बंद करके सुबह होने का इंतज़ार करता हूँ। तो ओके गाइस, अभी पूरे के पूरे 6 घंटे बाद सुबह हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी 9:20 हुआ है। तो गाइस अभी हमें शोरूम के लिए कार्स भी तो खरीदनी होंगी। तो गाइस मैं मतलब पहले इधर एक कार का शोरूम है गाइस, शोरूम बोल रहा हूँ, फैक्ट्री है गाइस। कार से मतलब फैक्ट्री से डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं, फिर बाकी शोरूम में जाते हैं। तो मेरी उससे बात हो चुकी थी गाइस, और वो कह रहा है गाइस मतलब तुम जल्दी से आ जाओ, अभी मतलब फैक्ट्री पे कोई नहीं है, वो अकेले ही है, तो तुम जल्दी से आ जाओ, कार देख लो और पसंद आए तो ले लेना। मतलब और गाइस कैसे कार फैक्ट्री है, तो इसलिए हमें सपोज़ एक कौन सी भी कार आप समझ लो, शोरूम में हम मतलब 1 मिलियन की है, तो गाइस हमें कार फैक्ट्री में $5 लाख की मिल जाएंगी, मतलब $500,000। तो गाइस मैंने सोच लिया कि हम मतलब 10 मस्टैंग GT लेंगे गाइस, और लैम्बोर्गिनी सियान के 3 मॉडल्स लेंगे,
तो और बाकी देखेंगे गाइस, अगर वहाँ पे हमें कुछ पसंद आया तो हम एक आधी कार खुद के लिए भी ले लेंगे, क्योंकि फैक्ट्री है तो हमें सस्ते में ही मिल जाएंगी। तो चलो गाइस, यहाँ पे एक बंदे की हायाबुसा खड़ी हुई है, तो हम इसको लेके निकल जाते गए यहाँ से। तो गाइस हमें मतलब जहाँ पे मैंने मैप पे मार्क करके रखा है गाइस वो कार फैक्ट्री की लोकेशन, तो मैं पहले हेलमेट पहनूँ। ओके, तो चलो गाइस अभी हम अपनी गाड़ी भगाते भगाते जल्दी से चलते हैं वहाँ पर। तो ओके गाइस, मैं अपनी गाड़ी पूरी 100 की स्पीड से भगाते भगाते हुए बस पहुँचने वाला होगा इस कार फैक्ट्री की लोकेशन पे। तो गाइस मैं यहाँ पे मतलब पहले बार जा रहा हूँ, जो वहाँ का बंदा है वो हमारा फ्रेंड ही है गाइस। बस थोड़ा सी हाफ माइल ही रह गया है। अरे भाई संभल के चला भाई, इंडिकेटर भी नहीं दे रहा है, इसको टर्न लेना था। तो क्या मैं बार बार गाइस गाइस बोल रहा हूँ, एक तो गाइस आदत से पड़ गई। देखो अभी भी मैंने गाइस बोला, अभी भी बोला मैंने गाइस, अभी भी बोला, क्या ही कर रहे हैं। हमें यहाँ से लेना है लेफ्ट और फिर सीधे जाके एक राइट टर्न लेना है। तो तेरा रोड पूरा जिगजैग टाइप है, ये भाई सरक जाओ यार, रॉन्ग साइड से निकालनी पड़ रही है। चलो गाइस हम पहुंचने वाले हैं, बस सीधे जाके आ गए। ये जो लेफ्ट साइड में देख रहे हो ना, यही है गाइस, यही है गाइस वो शोरूम कार फैक्ट्री, यहाँ पे वो भी सही है। तो वो देखो गाइस अंदर की तरफ वो रहा जिससे हमारी कॉल पे बात हुई थी। तो चलो भाई पहले हेलमेट निकाल लो इसमें, ये तो ऐसे ही जाएंगे तो कैसे होगा। मैंने यहाँ पे हेलमेट तो निकाल लिया है। तो गाइस आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में लैम्बोर्गिनी सेंटर न्यू 770 और BMW i8 है, लैम्बोर्गिनी सियान है, फोर्ड की मस्टैंग GT है, और भी बैक साइड पे कुछ कार्स दिख रही है मुझे। तो ओके गाइस, के साथ मेरी बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि तुम्हें जो जो कार चाहिए, मतलब जितने मॉडल्स चाहिए, कुछ को जो कलर चाहिए वो तुम देख लो और फिर मुझे बताना, और फिर बाद में ये पेमेंट का वगैरह बताएंगा मैं। तो यहाँ पे तो गाइस क्या ही है गाइस, लैम्बोर्गिनी सियान यार 5, फोर्ड की मस्टैंग GT, वो भी 5 अलग अलग कलर में। अच्छे गाइस, तो हमारा फोर्ड मस्टैंग GT और लैम्बोर्गिनी सियान, तो ये तो फिक्स है गाइस। तो अभी और देख लेते हैं, और इनके पास मतलब कौन कौन से मॉडल्स हैं और क्या क्या इनके पास। तो ये शायद से इनका मतलब मॉडिफिकेशन एरिया है, आई मीन जहाँ पे ये कार बनाते हैं ये वो वाला एरिया है। लगता है अभी तक यहाँ पे कोई आया नहीं है गाइस, हम बहुत जल्दी आ गए ना, 9:30 को ही आ गए, सॉरी 9:45 के आसपास ही आ गए ना हम, इसलिए इतने सुबह कोई रहता नहीं ना यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 बुगाटी चिरॉन है, और यहाँ पे ये वाली ज़रा ठीक है गाइस, अच्छी लग रही है। कोई नहीं, हम इसको मॉडिफाई करके बेचेंगे एज अपने शोरूम में। तो ये लेफ्ट साइड में एक लैम्बोर्गिनी है गाइस, आई थिंक शायद, ओ भाई ये तो लैम्बोर्गिनी STO है। अच्छा ये गाइस, ये देखो इसको बना रहे गाइस, ये मतलब अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसके टायर्स वगैरह लगने के हैं और शायद से कुछ मॉडिफिकेशंस और इंजन वगैरह लगने भी बाकी है। चलो मैं अभी वो मैनेजर के साथ बात कर लेता हूँ, वैसे मैनेजर तो हमारा फ्रेंड ही है, तो मैं इसको बता देता हूँ कि हमें मतलब कौन कौन सी गाड़ियाँ पसंद आई है। एक तो ये लैम्बोर्गिनी STO और 10 फोर्ड मस्टैंग की GT और 3 लैम्बोर्गिनी सियान, तो इतना हम यहाँ से लेने वाले गए, फिर ये सेल करेंगे और फिर और देखेंगे। कार फैक्ट्री में मतलब कार ज़रा चीप रेट में मिलती है और फिर हम इसको शोरूम में ज़्यादा दाम में हमें बेच सकते हैं, ज़्यादा प्राइस में। चलो अभी मैं मैनेजर के साथ बात कर लेता हूँ और डील करते गए कंफर्म। तो भाई हेलो भाई, फ़ोन से बाद में बोलियो फ़ोन पे।
तो ओके गैस, मेरी इसके साथ बात हो चुकी है और गैस ये कह रहा है कि मतलब तुम शाम को आ जाओ। तो ये बोल रहा है कि ये हमारे मतलब 10 फोर्ड मस्टैंग जीटी, 3 लैम्बोर्गिनी सियाना और वो जो लैम्बोर्गिनी एसटीओ है, तो इनके पास उसका एक ही मॉडल है। और मैंने मतलब अपने खुद के लिए एक लैम्बोर्गिनी यूरस का ऑर्डर दे दिया है, जो कि ये कह रहे हैं कि वो परसों तक मिल जाएंगी। और बाकी के कार्स हमें आज शाम को ही लेने के लिए आने हैं, तो ट्रक वगैरह यही देंगे। बस हमें मतलब कार्स को लोड करके ऐसे लेके जाना होगा हमारे शोरूम पे। तो गाइस अभी तो मतलब इसका तो बहुत गलत सीन चल रहा है मैक्सिकन गैंग का। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हमने मतलब ऐसे शोरूम खोला तो वो हमारे शोरूम पे अटैक ना कर दे। बट मुझे तो नहीं लगता गाइस कि वो ऐसा कुछ करेंगे। खैर बट किसी का क्या भरोसा। तो मैं अभी भी सोच रहा हूँ ये ले या ना ले गाइस ये कार से। छोड़ो गाइस, ले लेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। चलो हम यहाँ से हमारी, अरे भाई चलो, अरे यार चलो हम यहाँ से हमारी हायाबुसा लेके यहाँ से निकल जाते हैं। तो अभी हम मतलब अभी शाम को आना है, तब तक मैं ऐसा करता हूँ फ्रैंकलिन से वगैरह मिल के आता हुआ है। चलो यहाँ पे किसी की रेड कलर की कार खड़ी हुई थी पीछे की तरफ। ओ भाई यहाँ पे गलत सीन हो गया। अरे भाई दिखते नहीं क्या गाइस, मेरी सुजुकी हायाबुसा को मतलब टक्कर दे के निकल रहा हो, दिखता नहीं क्या? यहाँ से हमें बस सीधे ही जाना है और मतलब फ्रैंकलिन के घर पे। यहाँ से भी जा सकते हैं बट मुझे तो एक दूसरा शॉर्टकट रास्ता पता है, तो हम वहाँ से चलते हैं फ्रैंकलिन के घर पे। यहाँ पे तो मतलब ट्रैफिक भी आज इतना ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी संभल के चलाओ। पहले मैं एक बार गिर चुका हूँ इस बाइक के ऊपर से, मैं दोबारा नहीं गिरना चाहता, बिन फालतू में चोट वोट लग जाएंगी। तो एक मिनट। तो ओके गाइस, अभी अभी मुझे लेस्टर का कॉल आया था और वो कह रहा है गाइस कि मतलब एक मिलिट्री की जो सीक्रेट कार है वो हमें चुरानी है। तो मैंने कहा कि चलो भाई, मैं मतलब वहाँ पे तो तेरे पास आके मतलब मिल के प्लान बनाते हैं। तो लेकिन बट वो कह रहा है गाइस कि मतलब जो मैक्सिकन गैंग के साथ जो लड़ाई हुई उसके बाद वो कह रहा है कि वो अंडरग्राउंड हो चुका है लेस्टर। और वो कह रहा है कि मतलब उसने मतलब हमें सारा प्लान फ़ोन पे समझा दिया है। हमें मतलब मिलिट्री बेस में जाके वो कार लेके वापस आना है। तो प्लान मैं आपको अभी रास्ते में बताऊंगा गाइस। तो पहले तो हम अभी फाइनली रात हो चुकी है। तो गाइस मतलब लेस्टर का मुझे मतलब दोबारा कॉल आया था, वो बोल रहा था कि मतलब मिलिट्री बेस से वो निकलने वाला है, इसलिए हम मिलिट्री बेस पे नहीं, मतलब उसने मना किया था। वो कह रहा है कि एयरपोर्ट पे मतलब उनका जो प्लेन है वो आज रात भर वहीं पे रुकने वाला है। इसलिए गाइस अभी रात का टाइम है, तो चलो गाइस। तो ओके गाइस, मैं अपनी गाड़ी भगाते भगाते बस पहुंचने वाला हूँ एयरपोर्ट पे। थोड़ा सा हाफ माइल ही रह गया गाइस एयरपोर्ट। ओ क्या बच गए सब गिरते गिरते। मैं बस यहाँ से राइट लेके सीधे जाना है। तो गाइस वहाँ पे मतलब ऐसे बहुत सारे गाड़ियाँ से बोल रहे थे कार्गो प्लेन के अंदर। तो कार्गो प्लेन मतलब सबसे बड़ा होता है, तो वो ऐसे ही दिख जाएंगे गाइस। तो मैं यहाँ से ओके यहाँ से चल रहे, और आई थिंक वही है गाइस ग्रीन कलर का सामने। हाँ तो गाइस यही है गाइस कार्गो प्लेन। यहीं पे मिलिट्री के बहुत सारे गाड़ियाँ आए हुए हैं, इसके अंदर है। ये रात भर यहाँ पे रुके। तो हम देखते गाइस, क्या ही बड़ा प्लेन है ये। चलो गाइस अभी इस पे अटैक करने का वक्त आ गया। जैसे गाड़ियाँ तो सारे बुलेट प्रूफ होंगे इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हमारे पास एक पिस्तौल और AK-47 ही है। कोई नहीं, मैं अपनी AK-47 चलाता हूँ।
ओके ओके, सामने की तरफ दो गार्ड्स है गाइस, तो मैं इनको अभी धीरे धीरे मारना शुरू। ओ गाइस इनको मैं दिख भी गया। ओ भाई भाई मार 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 मार। एक गया, दूसरा भी गया। ओके ओके, चलो 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 गाइस चलो, और बंदे गाइस आई थिंक और होंगे गाइस, बहुत है। ओ भाई 3 को हेडशॉट दे दिया गाइस। और ये गंजा उठ रहा दोबारा। आई थिंक और है, और होंगे। नहीं खत्म हो, नहीं ओ भाई शॉटगन की पड़ी भाई यार। वैसे यार ये रेड कलर की कार गाइस क्या ही है गाइस। ओ भाई कुछ ज्यादा नहीं है यहाँ पे। वो भाई कुछ भी, इतने सारे बंदे। संभल के। ओ और एक बाकी। ओ भाई जल्दी ओके, टाइम पे बच गए, इस टाइम पे। और दो है भाई, क्या ही डर गया था मैं। और वैसे यार इस तरफ तो ये क्या ही गाड़ी है ये भाई साहब, लॉल भाई। कोई नहीं है, थोड़ी डैमेज हो गई। एक विंडो पे एक गोली लगी थी शायद, इसके विंडो बुलेट प्रूफ नहीं है बैक साइड के। और ये तो गाइस भाई रेड कलर की गाइस पूरी बुलेट प्रूफ कार है। ट्रक बोल सकते हैं आप एक टाइप से इसको। और इसके ऊपर तो गाइस गन लगी है गाइस ऊपर। चलो गाइस अभी हम मतलब ये कार्गो प्लेन लेके यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। तो मैं पहले ये पिस्तौल अंदर रख लूँ, इससे पहले कि मिलिट्री के और लोग आ जाए। मैं इससे पहले तो निकल लेता हूँ। तो हमें जाना है गाइस, मतलब इसको सेफली लैंड करवाना पड़ेगा ना गाइस कार्गो प्लेन को। तो हमें ये जो एयरफील्ड है गाइस, जहाँ पे हमने मतलब मैक्सिकन गैंग का जो बेस था जहाँ पे हमने अटैक किया था, उनका हैंगर है गाइस ये मैक्सिकन गैंग का। तो हमें वहीं पे जाना है। तो ओके गाइस अभी मैं जल्दी से चलता हूँ कार्गो प्लेन के अंदर। तो ओके गाइस अभी भाई मैं पहले बार इतना बड़ा प्लेन उड़ा रहा हूँ। चलो 3 2 1 गो। ये एयरफील्ड भी छोटी पड़ जाएंगी। इन्होंने यहाँ पे इसको लैंड कैसे करवाया होगा। संभल के चलो भाई, अभी से ये 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड में पहुँच चुके हैं। और इसी के साथ इसने ले लिएगा इस फ्लाइट। ओ भाई ऐसा लग रहा है कि कोई मूवी का सीन है। तो चलो गाइस अभी हमें जाना है हमारे हैंगर पे। हैंगर तो नहीं, यहाँ पे एयरफील्ड कह सकते एक टाइप से। यहाँ पे 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड टच हो चुका है। मुझे नहीं पता गाइस, मैं आई थिंक इसको 3 घंटे तो लगेंगे ऐसा ना होता है। चलो अभी देखते हैं। वैसे गाइस रात के टाइम पे लॉस सैंटोस मतलब ऐसे बहुत ही सही दिखता है। देख रहे हो आप कितने सारे लाइट्स हैं। ओके गाइस मैं काफ़ी देर से अपना प्लेन उड़ाते मुझे 3 घंटे हो चुके हैं। और फाइनली तीन मतलब 3.5 घंटे है समझ लो। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे एयरफील्ड पे। भाई इसको लैंड होना चाहिए यहाँ पे। होगा तो नहीं, आड़ा टेढ़ा जाएंगे। कोई नहीं। ओके यहाँ पे ज़रा सेफ लैंड। ओ भाई ओके गाइस यहाँ पे मैंने प्लेन को पूरा सेफली लैंड करा दिया है। और यहाँ पे कुछ विंग्स को थोड़ा डैमेज लगा है, बट कोई नहीं। चलो गाइस अभी हम उतरते इसमें। गाइस यार अभी तो सब्सक्राइब कर दो यार, चैनल को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो आपको कैसा लगा। चलो गाइस प्लेन तो आ गया, अब तो आप सब्सक्राइब कर दो यार, इतनी अच्छी लैंडिंग की है। लाइक तो बनते हैं, लाइक कर दो गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो। आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।